Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 16, tourist attractions in Pakistan. Attractions, the attractive places, the places that attract tourists. Pakistan is a kaleidoscope, is a place that has different designs, different patterns, different places to visit of some of the most diverse natural beauty in the world. Diverse mean of different kinds. Kaleidoscope वैसे एक मेटल होता है टॉय टाइप जिसमें मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स के ग्लास या मटेरियल या मिरर्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है अ प्लेस वेयर देयर आर a variety of or multiple places, multiple areas, multiple places to visit. तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ ब्यूटी का एक मजमुआ बना हुआ है। इट इज़ अ क्रेडल। क्रेडल मीन अ प्लेस ऑफ ओरिजिन। एंशियंट मीन्स कदीम, पुराना। सिविलाइजेशंस, तहजीब। इन अ मेल्टिंग पॉट। Melting pot is a place where different cultures meet, where different cultures combine, जहाँ पर मुख्तलिफ cultures combine होते हैं। अब religions and cultures, the World Economic Forum placed Pakistan among the top 25% of global destinations, places that are visited for its UNESCO World Heritage Sites. मुख्तलिफ प्लेस सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन का पाकिस्तान ओरिजिन प्लेस है और मुख्तलिफ रिलीजन्स, मुख्तलिफ कल्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। एक ऐसी जगह भी है। तो पाकिस्तान को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एमंग 25% ग्लोबल डेस्टिनेशन अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से रखा हुआ है। किस्म की अवार्ड from the stretches mean spread areas of great mountain ranges in the north to the vast mean huge. Great alluvial means sand, soil. Silabi red. Delta means land form, कोई भी लैंड जो कि ये इस तरह का सिलाबी रेत से बनी होती है। In the river and the South Pakistan remains a land blessed with nature's beauty and majestic means splendid mountains. पाकिस्तान की ज्योग्राफी की बात है, माउंटेन रेंजेस है, फिर उसके साथ साथ सिलाबी रेत की ज़मीन, और इस वजह से ये एक ऐसी जगह रही है जहाँ पर ब्यूटी और मेजेस्टिक माउंटेन्स है। With shining deserts and some of the world's highest peaks. Peaks mean mountain tops. The country has merit. Merit means a large number attractions for sightseers, tourists. Skiers mean snow gliding. Trekkers, hikers and mountaineers mean people who climb mountains. तो पाकिस्तान इन जो है टूरिस्ट के लिए, इसी तरह स्नो ग्लाइडिंग के लिए, हाइकर्स के लिए और वो लोग जो क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन, उनके लिए एक जगह रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस की जगह है। फॉर दोज इंटरेस्टेड इन वाइट वाटर राफ्टिंग, जो बोट के ऊपर ट्रेवल करते हैं वाटर के ऊपर। ट्राउट फिशिंग, जीप, कैमल, लैंड यॉक सफारीज कहते हैं जब किसी ऐसी जगह ट्रिप हो, टूर हो जो अनडेवलप्ड हो और मेजर मकसद वहाँ पर हो फोटोग्राफी और हंटिंग। अ विजिट टू इन अनडेवलप्ड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोग्राफिंग एंड हंटिंग। And out of this word flora and fauna, animals and plants. Flora means plants, fauna means animal. Pakistan is the place to be. जो लोग वाटर के ऊपर बोट के ज़रिए या किसी बोट के ज़रिए ट्रेवल, इसी तरह ट्राउट फिशिंग, जीप, कैमल या ऐसी जगह जो अनडेवलप्ड हो और वहाँ पर फोटोग्राफी और
हंटिंग के लिए जाना चाहते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ प्लांट्स, मुख्तलिफ़ एनिमल्स में, तो इसके लिए पाकिस्तान एक सुटेबल प्लेस है। इट इज़ अ लैंड दैट होल्ड्स अ रिजर्व मीन अ स्टोर रिसोर्स ऑफ नॉलेज फॉर आर्कियोलॉजिस्ट्स जो पास्ट की रिमेन्स की स्टडी करते हैं, पीपल हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट, टीचर्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एज अ होल स्टडी करते हैं। And contains a deep religious heritage mean inheritance property for pilgrims, religious visitors of various faiths and beliefs. पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान की लैंड है इसकी बात हो रही है, इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट, टीचर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक नॉलेज है, ज़ख़ीरा है नॉलेज का। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे जो रिलीजियस विजिटर्स हैं उनके लिए भी डीप रिलीजियस एंड कंटेंट डीप रिलीजियस हेरिटेज मीन प्रॉपर्टी, मतलब उनके लिए भी बहुत वर्षा यहाँ पर है, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए आप इम्पोर्टेंट है। पिलग्रिम्स के लिए, मुख्तलिफ फेथ्स और मुख्तलिफ बिलीव्स के पिलग्रिम्स के लिए। दीज एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ mean that the tourism sector in Pakistan has started to register exponential means that become more and more, जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होता हो, एंड स्पीडी ग्रोथ। इन क्वालिटीज़ की वजह से पाकिस्तान ने एक ऐसी ग्रोथ स्टार्ट की है जो इंक्रीज़ होती जा रही है। फ्रॉम लेस देन 500,000 फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन 2015, द वर्ल्ड टूरिज्म मॉनिटरिंग ऑब्जर्विंग एंड चेकिंग एजेंसी जो टूरिज़्म को ऑब्ज़र्व करती है और चेक करती है, एजेंसीज रिकॉर्डेड ओवर 2 मिलियन टूरिस्ट अराइवल ड्यूरिंग 2019। ये टूरिज़्म की बात हो रही है, 2015 में तकरीबन ये थी 500,000 और 2019 में ये 2 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। डोमेस्टिक टूरिज़्म क्रॉस द 40 मिलियन मार्क लास्ट ईयर, जो अंदरूनी टूरिज़्म है वो 40 मिलियन से ज़्यादा है लास्ट ईयर की अकॉर्डिंग। Pakistan is ranked number 1 on Condé Nast traveler list of 20 best holiday destination for 2020। ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट है जिन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग की है। लॉन्ली प्लेनेट कॉल्ड पाकिस्तान टूरिज्म नेक्स्ट बिग थिंग एंड फोर्ब्स रैंक पाकिस्तान एज वन ऑफ द 10 कूलेस्ट प्लेसेस टू गो इन 2019। 3 इंस्टीट्यूट्स की बात की है जिन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग की है। कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर ने 20 बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन, फिर लॉन्ली प्लेनेट ने पाकिस्तान को नेक्स्ट बिग थिंग और फॉर द 10 कूलेस्ट प्लेसेस टू गो इन 2019 के नेम्स ग्रांट किए। द ब्रिटिश बैक अगेन एक और है, ये डिक्लेयर्ड पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स थर्ड बेस्ट पोटेंशियल मीन जिसमें कैपेसिटी हो एडवेंचर डेस्टिनेशन फॉर 2020। पाकिस्तान को इसने थर्ड बेस्ट पोटेंशियल एडवेंचर डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है। द ईयर बिफोर द BBS British Backpacker Society declared that Pakistan tops the list of world's best travel destinations, describing it as one of the friendliest countries on earth, a land of splendor, grandeur, grace, magnificence, excellence. The landscape stretches. Landscape इसकी जो location है, stretches means spreads remarkably from the high mountain ranges in the north to the plain and desert of central Pakistan। इसकी डिस्क्रिप्शन है कि माउंटेन्स और फिर डेजर्ट्स, इस तरह प्लेन्स, हमवारी इलाके, सहरा वगैरह, and the Arabian Sea in the south. In addition to the natural beauty in the 4 provinces of Pakistan, the people are very hospitable and generous toward foreign tourists। people की डिस्क्रिप्शन है, ऑनेस्टी और जेनरॉसिटी उनकी 2 traits है। Pakistan's mountain ranges include the famous Himalayas, Karakoram and the Hindu Kush. There are several high peaks in Pakistan, with the tallest being K2 at 611 meters, the second highest in all. The country is blessed with 5 out of the 14 highest mountain peaks of the world. From April to September, domestic and international mountaineers throng mean to go in a large number the area। पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस में हिमालयस, कराकोरम और हिंदू कुश, फिर इसमें लार्जेस्ट जो है K2 जो कि सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है।
14 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो वर्ल्ड में है उनमें से 5 पाकिस्तान में सिचुएटेड है। अप्रैल से सितंबर इस दौरानिया में इस ड्यूरेशन में बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल माउंटेनियर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। The 806 kilometer Karakoram highway constructed along the ancient Silk Road linking Pakistan to China is the highest trade route in the world. Additionally, the nearby Mantauga Pass lies along the fabulous ancient Silk Road that linked Europe to Asia and over which history's most famous tourists once traveled. These include the Venetian trader Marco Polo in the 13th century, the Chinese monk Fi Hen in the 4th century, and Arabian historian Al-Biruni in the 11th century. नेक्स्ट कराकोरम हाईवे की बात कर रही है जो कि सिल्क रोड के साथ बनाए गए हैं, चाइना पाकिस्तान को लिंक करता है, हाईएस्ट ट्रेड रोड। इसके अलावा मेंटोका पास जो कि एक फेबुलस एंशिएंट सिल्क रोड यूरोप और एशिया को लिंक करता है, जहाँ पर काफ़ी मशहूर लोगों ने ट्रेवल किया है, जिनमें से मार्को पोलो, चाइनीज़ मोंग फे और इसी तरह अरेबियन अल-बिरूनी इंक्लूडेड है। In Pakistan's east, Karakoram Baltor Glacier is one of the world's largest valley glaciers, जो large amount होती है आइस की, स्नो की, उसको कहते हैं ग्लेशियर। Though difficult, it is one of the most highly trafficked, जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, traveled regions in Pakistan because of mountaineering destinations like K2, Broad Peak, and the Gesherbrum peaks at its head. The area is not only known for its stunning means magnificent scenery but as a life source. A large portion of northern Pakistan population depends on meltwater from the Karakoram glaciers. ग्लेशियर्स की बात हो रही है, लार्जेस्ट वैली ग्लेशियर्स है पाकिस्तान में। हालांकि इनको जाना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। मोर हाईली विजिटेड एरियाज़ है क्योंकि यहाँ पर माउंटेनियरिंग डेस्टिनेशन है, जिस तरह K2, ब्रॉड पीक, गेशरब्रम पीक्स। इसके अलावा यहाँ पर स्टनिंग मैग्निफिसेंट सीनरी के साथ साथ ये लोगों के लिए वाटर सोर्स भी है। यहाँ का पानी जब मेल्ट होता है तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। Khyber Pakhtunkhwa is well known for its varying means different kind natural beauty comprising some awe-inspiring means awesome valleys and mountains in the north, including the Kaghan and Swat valleys, and the famous Khyber Pass spread over 72,496 square kilometer. The northern area of Pakistan are as captivating and mesmerizing in beauty. मेस्मराइजिंग और कैप्टिवेटिंग दोनों का मतलब है अट्रैक्टिव, लेकिन मेस्मराइजिंग एक स्ट्रॉन्ग सेंस मीनिंग इफ़ेक्ट के साथ यूज़ होता है। कैप्टिवेट एक्सक्लूसिवली, इस अंदाज से इस तरीके से कैप्टिवेट करना कि किसी और चीज़ पे फोकस ना रहे। इन ब्यूटी एज द अदर रीजन एमेड टॉरिंग स्नो क्लेड्स स्नो कवर्ड पीक्स सेवरल एट ओवर 8,000 meters. The beautiful serene means peaceful. Valleys of Gilgit, Hunza and Skardu are magnificent means significant, exceptional. खैबर पख्तूनख्वा जिसमें से मुख्तलिफ ब्यूटी है, इंस्पायरिंग वैलीज़ है, जिसमें से कागान, स्वात और खैबर पास। फिर बात कर रहे हैं इसकी रीजन की 72,496 स्क्वायर किलोमीटर। टावरिंग मतलब वेरी हाई स्नो कवर्ड पीक्स 8,000 मीटर, और ये साथ साथ खूबसूरत के साथ साथ पीसफुल भी है, जिनमें से गिलगित हुंजा स्कर्दू भी मैग्निफिसेंट है। जो टावरिंग पीक्स है, टावरिंग हाई पीक्स, हाई स्नो कवर्ड पीक्स में से ये है गिलगित हुंजा और स्कर्दू। The cultural patterns mean designs in this region are as varied means different and interesting as its topography means description. In the northern territory area of Gilgit-Baltistan, icy peaks stretch above the Hunza river, situated on the river bank and surrounded by glacier and gorge. Last unit में भी आया था, a passage having mountains or rocks on the sides and having a river or a stream flowing below it.
The town of Hunza traditionally served as a resting place for travelers descending the Hindu Kush mountains into the Vale of Kashmir. The valley is home to snow leopards, मारफोर्स, आइपेक्सिस, मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमल्स है जो यहाँ पर है। जो कल्चरल डिज़ाइंस है, पैटर्न्स है, वो इंटरेस्टिंग भी है, डिफरेंट काइंड्स की भी है, जिस तरह इसकी डिस्क्रिप्शन है। फिर उनमें से नॉर्थर्न टेरिटरी में गिलगित बल्तिस्तान, जो यहाँ पर आइसी पीक्स एक्सटेंडेड है उनसा रिवर के ऊपर, ग्लेशियर गॉर्जेस, और इसके साथ साथ हुंजा रिवर वैली की मज़ीद डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ रेस्टिंग प्लेस है जो ऊपर हिंदू कुश से टूरिस्ट वापस आते हैं। फिर ये जो वैली है यहाँ पर लेपर्ड्स, मारखोर, एबेक्सिस एंड रेड स्ट्रिप्ड फॉक्सेस पाए जाते हैं। नेसल मीन सिचुएटेड इन द हुंजा वैली, अताबाद लेक्स, वाइब्रेंट मीन जहाँ पर एक्टिविटी हो रहे हो, एजिटेंट, टर्कोइज मीन ब्लू, वाटर सिंगुलर हो तो अनकाउंटेबल है पानी, वाटर्स हो तो फिर ये रिवर, लेक वगैरह की मीनिंग में यूज़ होता है। कट थ्रू मीन्स गो थ्रू, द रॉकी टेरेन, टेरेन मीन्स स्टोनी एरिया। ये जो हुंजा वैली है सिचुएटेड है कहाँ पर, नेसल इन द, नहीं, अताबाद लेक की बात हो रही है जो कि हुंजा वैली है, तो वहाँ से ये गुज़रता है, एक रॉकी टेरेन से गो थ्रू करता है। इसका जो ब्लू वाटर है और साथ में वो वाइब्रेंट भी है, एजिटेंट भी है, मतलब स्मूथ नहीं है। दो ब्यूटीफुल द सीरीन लैंडस्केप हैज़ अ वायलेंट ओरिजिन स्टोरी। ये जो इलाका है, लोकेशन है, पीसफुल है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो वायलेंट और वाइब्रेंट दोनों सिनोनिम्स है। एजिटेंट मतलब अभी तो पीसफुल है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन, इसकी जो इब्तिदा हुई है, आगाज़ हुआ है, वो एक वायलेंस से हुआ है। किस तरह आगे वो डिस्क्राइब हो रहा है। द लैंड वाज फॉर्म्ड इन January 2010 when a massive means huge landslide mean a natural disaster in which rocks fall, जिसमें रॉक्स फॉल होते हैं या ग्लेशियर वगैरह जो है वो मेल्ट होते हैं। ऐसे डिज़ास्टर को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। एट अताबाद वेयर इज फ्लडेड मीन डिस्ट्रॉयड, nearby towns block the flow of the Hunza river and displaced mean beggar करना। Thousands of people today it is a popular stop for tourists who can take boats out on the water। 2010 में जब लैंडस्लाइड हुई थी एक डिस्ट्रक्शन की, जब जिससे काफ़ी टाउन्स के नियर बाय जो थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे, सैलाब में बह गए थे। हुंजा रिवर भी ब्लॉक था उसकी फ्लो, और कई लोग बेघर थे। आजकल ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है या स्टॉप है, लोग आते हैं यहाँ पर स्टे करते हैं, और इसी तरह बोट्स भी वो यहाँ पर ड्राइव करते हैं। नोन एज द लैंड ऑफ जाइंट्स मीन टाइप ऑफ लेजेंड, देव वगैरह। A backdrop mean background of snow-dusted covered with snow. Mountains rises from the alpine means very high mountains. Plateau means an area that is at a higher place, a land that is at a higher place. Devsai National Park. Each spring the lush means abundant, जहाँ पर ज़्यादा तादाद हो। Valley is swept by wild flowers जो अनकल्टिवेटेड फ्लावर्स होते हैं, and rare butterflies earning the name summer place by locals who enjoy the wildlife वही हुई plants, animals। after winter thaw means melting। ये जो अब जायंट्स, लैंड ऑफ जायंट्स जिसको कहा जाता है, एक बैकग्राउंड भी है स्नो डस्टेड, स्नो कोल्ड माउंटेन का। ये कहाँ से ये राइज होता है, जो हाई माउंटेन्स है देवसई नेशनल पार्क में। या पर हर स्प्रिंग में बहुत बड़ी तादाद में ये जो वैली है, ग्रीनरी वगैरह जहाँ पर है, लोग आते हैं। ये वाइल्ड फ्लावर्स और सब बटरफ्लाइज यहाँ पर
होते हैं। समर प्लेस का नाम इसको लोकल नहीं दिया है। जो लोग यहाँ पर वो एनिमल प्लांट्स एंजॉय करने के लिए आते हैं स्नो मेल्ट होने के बाद विंटर में। दिस बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। हॉटस्पॉट is a place that has a higher temperature location, is home to the Tibetan wolf. Again कुछ animals हैं, Himalayan ibex, Tibetan red fox and golden marmot, but the government granted the PAR protected status in 1993 with the goal of safeguarding the critically endangered, जिसको ख़तरा था। ये एनिमल्स पाए जाते हैं, तो फिर हुकूमत ने यहाँ पर जो ब्राउन बेयर थे उनके बचाव के लिए एरिया को प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया। द पार्क वाज आल्सो नॉमिनेटेड मीन सेलेक्टेड या नेम्ड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2016 में इसको नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए। नॉर्दर्न पाकिस्तान पिक्चरेस्क मीन्स लाइक पिक्चर्स, magnificent, pleasingly beautiful. Kagan Valley is a place of fairy tales. According to one version of a local legend story, a prince of Persia fell in love with a fairy princess on the crystalline mean very clear waters. Again plural use हुआ है तो lake of Lake Saiful Muluk, but a giant dev was also in love with the princess and held her captive. Captive means कैद में। One day the prince escaped with her, and in his fury means anger, the giant flooded the valley and created lakes with his tear. Flooded means destroyed. Today visitors from around the world travel to Kagan Valley for its alpine mean very high mountains, lakes, mountain scenery and clear night skies. कागान वैली जिसको फेरी टेल्स की जगह कहा जाता है, एक वर्जन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक लेजेंड प्रिंस जो था पर्शिया का, उसको एक परी से मोहब्बत हो गई, लेकिन उसी परी से एक देव को भी मोहब्बत थी जिसने फिर परी को कैद में रखा। एक दिन शहज़ादा प्रिंस और परी भाग गए शादी की, तो फिर गुस्से में आके पहले तो उसने कैद में रखा था परी को देव ने, लेकिन जब वो भाग गई शादी की तो फिर देव ने गुस्से में आके अपने आंसू से ये एरिया को फ्लड किया, डिस्ट्रॉय किया, और ये जो है उसके बाद ये बन गया। आजकल लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, यहाँ के जो हाई माउंटेन्स है, लेक्स है और इस तरह बाकी माउंटेन्स सीन है, और सिमिलरली क्लियर नाइट स्काई। पाकिस्तान इज़ आल्सो रिच इन वेजिटेशन एंड फौना मीन्स फ्लोरा एंड फौना एनिमल्स with their alpine mean very high meadows and permanent snow line, coniferous cone tree related forest down the sub mountain जो beneath mountain कोई area, और scrub mean bushes, thicket झाड़ियाँ। The vast Indus plain merging mean mixing, combining into the desert, the coastline जो समंदर के साथ कोई रोड वगैरह, वेटलैंड ऐसी एरिया जो मोस्टली वेट हो, दलदली ज़मीन। द हिमालयाज, कराकोरम एंड द हिंदू कुश रेंजेस ऑल अपर आर रिमार्केबली मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट इंक्लूडिंग एवफोना बर्ड्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, बोथ एंडेमिक मीन नेटिव, माइग्रेटरी जो दूसरी जगह से आते हैं। एनिमल्स की भी वैरायटी है, इसी तरह वेजिटेशन की भी मुख्तलिफ हाई माउंटेन मेडो और इसी तरह स्नो लाइन कोनिफरस फॉरेस्ट जो कि थिकेट झाड़ियाँ, और ये सब फिर मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं। इसके साथ और भी जो चीज़ें वो है डेजर्ट, कोस्ट लाइन समंदर के साथ जो ट्रैक होती है, पैसेज होता है, फिर ददली ज़मीन, हिमालयाज, कराकोरम, हिंदू कुश, ये सब एक रिच वैरायटी ऑफर करती है वाइल्ड लाइफ की, जिसमें से मुख्तलिफ रीजन्स की बर्ड्स, जिसमें नेटिव बर्ड्स भी है और मतलब इधर की लोकल भी और बाहर से माइग्रेटेड भी। 10 of 18 mammalian orders are represented in Pakistan with species ranging from the world's smallest surviving mammal, the Mediterranean pygmy shrew, to the largest mammal ever known, the blue whale. ये मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, स्मॉलेस्ट से लेकर मेडिटेरियन पिग्मी से लार्जेस्ट तक, द ब्लू व्हेल तक यहाँ पर पाए जाते हैं।
The Punjab province comprises rich agricultural lands in extensive network of rivers, channels and shrines जो holy places होते हैं, sacred places, ancient forts and gardens from the Mughal era. पंजाब की अब बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिवर्स, चैनल, श्राइन्स और इसी तरह एंशिएंट फोर्ट्स, गार्डन मुग़ल एरा के ज़माने के. Over 2000 years ago, the world famous Gandhara Buddhist civilization flourished, mean developed. In the northern Pakistan, यहाँ पर डेवलप हुआ. टेक्सला उसका कैपिटल था, मेन सेंट्रल एरिया था. On this land of 5 rivers, a number of places are worth a visit, which include Shalimar Gardens, Lahore, Wazir Khan Mosque, Tomb of Jahangir, Lotus Fort, Lahore Fort, Shahi Qila, Badshah Mosque, Minar Pakistan, Textile Museum, Kevla Salt Mines, Kasroj Temple, Kahar, the Rawar Fort in Noor Mahal, Bahawalpur. मुख्तलिफ जो places mentioned है पंजाब में visit वो डिज़र्व करते हैं, वर्थ विजिटेड है, वर्थ विजिट. द बलूचिस्तान प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया. बिसाइड्स बीइंग ब्लेस्ड विद नेचर्स बाउंटी मीन्स लार्ज नंबर blessing of mineral resources, it also has immense, huge, great natural beauty comprising mountain ranges, mines and a very long coastal belt. समंदर के साथ कोई पैसेज, रोड वगैरह, including the newly developed Gwadar port. In Balochistan there are many caves for tourists to visit, including the Juniper Shaped Cave, Shahrai Rogan, the Marga Kulwala Cave, Maghal Cave, and Pakistan naturally decorated cave, the Mango Char Cave. बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ एरिया, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल मिनरल्स के साथ साथ यहाँ पर कोस्टल बेल्ट है जिसमें से न्यूली बिल्ड ग्वादर पोर्ट, फिर मुख्तलिफ केव्स की नेम्स मेंशन है जो वर्थ विजिट है. The Makran Coastal Highway is a scenic, means beautiful drive along Pakistan's Arabian Sea coast. The road starts in Karachi and runs through Gwadar to the Iran border and is considered a major infrastructural construction related achievement. Unique lunar moon shape में हो. Rock formations line a section of the highway known as the Bozi Pass in Hingol National Park. Natural rock sculpture like the Sphinx shape. Sphinx कोई क्रीचर जिसकी हेड अबव हो और फीट बिलो हो, तो इस शक्ल में ये नेचुरल रॉक स्कल्पचर लाइक द स्पिंक्स, ये जो स्कल्पचर है इस शेप में बनी हुई है. लाइन ऑफ बलूचिस्तान, या ये जो एनिमल्स है वो भी इस शक्ल में है. द लाइक द स्पिंक्स शेप, ये स्पिंक्स शेप लाइंस को ही रेफ़र कर रहा है, स्कल्पचर्स को नहीं रेफ़र कर रहा. जो इन लाइंस है वो इस शक्ल की है, स्पिंक्स शेप्ड. कैन बी फाउंड along the highway. Pakistan largest natural park extend hundreds of miles along the Makran coast, while Hingol National Park is renowned, means known for its diverse, means different wildlife scene, leopard, chinkaras, honey badgers and Indian pangolins. It is perhaps best known for its cluster, mean group for active mud volcanoes जो फायर वर्क होता है रॉक्स के ऊपर, इनके लिए ये मशहूर है. साथ में ये मुख्तलिफ एनिमल्स भी मेंशन्ड है. A mix of hot spring activity, gas and water react chemically with the surrounding rocks to form a boiling mud. When the mud is expelled, it continuously rebuilds the cone, which are easily eroded. Eroded mean worn out, ख़त्म होना. और तो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं केमिकल, जिसके बाद बॉइलिंग मड फॉर्म होता है. फिर जब ये मड ख़त्म हो जाते हैं तो कॉन्स, और वो कॉन्स फिर डिस्ट्रॉयड होता है, इजीली ख़त्म हो जाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस मड वोल्केनोस इज़ चंद्रागुप्त, अ सेक्रेट मीन होली, मुकद्दस. एनुअल पिलग्रिम फाइट फॉर थाउजेंड्स. Pilgrim means pilgrimage, mean holy visit for thousands of Hindus along with the nearby Hingloj temple.
चंद्रगुप्त इनमें से एक है, जो कि एक मुक़द्दस जगह है पिलग्रिमेज के लिए, होली विजिट के लिए। In the south, the province of Sindh also abounds, having a large quantity. In natural beauty, it is most famous as home to the ancient city Mohenjo-daro, Indus Valley civilization, the commercial mean trade hub, mean center, city of Karachi plus its seaport and beautiful beaches spread over hundreds of miles of coastline. कराची की बात हो रही है, सिंध की बात हो रही है, जहाँ पर सिंध में मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर कराची जो कि तिजारत की सेंटर है, साथ में समंदर भी है। थ्रू द सेंचुरीज वेव्स ऑफ इन्वेडर्स, अटैकर्स and migrants settled down in the land that is now Pakistan, influencing the local and slowly being absorbed among them. Modern Pakistanis are a blend of Harappan, Indo-Aryan, Indo-Iranian, Saka, Persian, Kushan, White Han, Afghan, Arab, Turkic and Mughal heritage. मुख्तलिफ इन्वेडर्स यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सेटल हो गए, लोकल को इन्फ्लुएंस किया, तो आजकल जो पाकिस्तानी है इन सब की फिर कम्बिनेशन है। दस द रीजन encompassing means encircling, ये जो एरिया है, modern day Pakistan is home to the oldest Asian civilization and one of the oldest in the world after Mesopotamia and Egypt, the Indus Valley civilization। तो ये एक oldest civilization पाकिस्तान का है, ये दो के बाद, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट के बाद। Pakistan is a land of love and hospitality, a land of spiritual endowment. It is also, endowment means satisfaction, solace, taskeen. It is also the resting place of many spiritual saints, holy or religious people from all religions, be it the Sufi mystics, जो मुसलमान अलिया या उलमा किराम, of Islam, the Hindu Tarets, sacred people of Hindu dating back to 3000 BC. The disciple means followers of Buddha attaining nirvana, mean a state of perfect happiness, a state of perfect peace. Buried under the remains of Gandhara civilization are Baba Guru Nanak, the founder of the Sikh religion. Pakistan is always wholeheartedly worked to preserve, means save, store its historical sites, whether it is a church, Gurdwara, temple, Gurdwara, a place of worship for Sikhs, temple, mosque, museum, tomb, जहाँ पर कोई बंदी की मज़ार हो, कब्र हो, फोर्ट और श्राइन। तो हॉस्पिटलिटी लॉ पाकिस्तान में है, स्पिरिचुअल रूहानी तस्कीन। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ अलिया मुसलमानों की, इस तरह हिंदू की, रिलीजियस पीपल जिन्होंने निर्वाणा एक स्टेट, एक कंडीशन है तक पहुँचे हैं, ये मुख्तलिफ पे नाम मेंशन है, बाबा गुरु नानक सिख रिलीजन की। और इसी तरह ये सबको प्रिजर्व रखा हुआ है, चाहे वो सिखों का हो, कोई रिलीजियस प्लेस, चर्च हो, टेंपल हो, मॉस हो, हिंदू को, वो सब प्रिजर्व है, सेफ है। बर्न इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, बुद्धिज्म फाउंड एविड मीन्स स्ट्रिक्ट, keen followers, supporters and patrons also means supporters, people who are in the favor, who are with, किसी की फेवर या किसी ग्रुप वगैरह में होना, किसी की सपोर्ट की कॉज होना, इन सरबराह भी कह सकते हैं। गंदारा, द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, पाकिस्तान बिकेम द कस्टोडियन, मीन केयर टेकर ऑफ रिच कलेक्शंस ऑफ सेक्रेट, मीन होली रिलिक्स, जो पास्ट की रिमेन्स है, जो हाई वैल्यूड थिंग्स है पास्ट की, एंड सुपर्ब स्पेसिमेंस, एग्जांपल्स, थिंग्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, द बुद्धिस्ट ruins of Taxila are priceless treasures of immense, means huge, great interest to Buddhists and researchers around the world। बुद्धिज़्म की काफ़ी यहाँ पर फॉलोअर्स है हिमालयस में, जो कि इसको लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज़्म डेवलप हुआ था, हिमालयस की जो है एरियाज है।
फिर पाकिस्तान इन सब चीज़ों को प्रिजर्व रखा हुआ है, चाहे कोई भी हो, मुसलमानों की हो, सिखों की हो, हिंदू की हो, इनके फिर भी एग्जाम्पल की होने तो बुद्धिस्ट ruins ऑफ टेक्सला आर प्राइसलेस ट्रेजर। रिसर्चर्स के लिए और बुद्धिस्ट के लिए ये जो टेक्सला के ruins है ये प्राइसलेस ट्रेजर्स है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें है। टेक्सला बिकेम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस व्हेन द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड देयर इन द 20th सेंचुरी BC। इस तरह जब यहाँ पर टेक्सला में यूनिवर्सिटी बनी गई तो पहली बार तो इसको भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस दिया गया। Since Punjab was a center of activities for Sikh gurus and later the political power base of Sikhs, there are numerous latadad Bishumar sites in Pakistan that are sacred holy to the Sikh community. Among the sacred shrines is Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur near Lahore. Thousands of pilgrims, religious visitors. These places from all over the globe, Pakistan opened the Kartarpur corridor to provide Indian Sikh pilgrim a visa-free access without visa. पंजाब सिख एक्टिविटीज़ का सेंटर रहा तो पॉलिटिकल पावर बेस भी रहा। फिर यहाँ पर लातादाद साइट्स उनके लिए है, तो इनमें से कौन कौन से है? गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नियर लाहौर। हज़ारों रिलीजियस विजिटर्स यहाँ पर आते हैं और पाकिस्तान ने इनके लिए वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया है। करतारपुर कॉरिडोर वाज रिनोवेटेड मीन रिन्यूड एंड एक्सपेंडेड एज अ सिंबल ऑफ गुडविल मीन्स फेवर of the people of Pakistan for the Sikh community, and to PAF mean मजबूत बनाना, वे for interfaith mean of different faith, मुख्तलिफ faiths, मुख्तलिफ अक़ीदों की related, harmony means agreement, balance। तो इस जगह को करतारपुर कॉरिडोर को पाकिस्तान ने जब दोबारा बनाया, साथ में इसको एक्सटेंड भी किया, तो ये इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान ने रास्ता बनाया है, रास्ता हमवार किया है मुख्तलिफ फ़ैथ, मुख्तलिफ अक़ीदों के दरमियान बैलेंस के लिए। All Gurdwaras and Sikh shrines in Pakistan have been declared sacred places and are meticulously means very carefully maintained by the government। ये जो मुक़द्दस प्लेसेस है, मुक़द्दस एरियाज़ है या जिनको मुक़द्दस समझा जाता है, दरबारें, तो इनको भी डिक्लेयर किया है सेक्रेट प्लेसेस और इनको मेंटेन रखा गया है वेरी केयरफुली। पाकिस्तान इज़ आल्सो अ लैंड ऑफ सेंट्स एंड सूफीज, रिलीजियस पीपल औलिया who preach amity means friendship, peace and universal love. Their teaching promoted religious coexistence. Communal means relating to communities, harmony and tolerance in society, patience. Perhaps that is why there has always been communal harmony in Pakistan. The shrines of Data Ganj Bakhsh, Hajwiri, Hazrat Abdullah Shah Ghazi, Hazrat Lal Shahbaz Qalandar, Sachal Sarmas and Hazrat Bahauddin Zakaria are worth a visit for spiritual, rohani, not physical. Sulays means satisfaction and eternal means forever satisfaction. अवलिया रिलीजियस पीपल की जगह है पाकिस्तान, तो यहाँ पर उन्होंने फ्रेंडशिप की तालीमात दी है, पीस की तालीमात दी है, लव की तालीमात दी है। इसी वजह से, इनकी टीचिंग की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों के दरमियान हारमनी, बैलेंस रही है और इस तरह टॉलरेंस, पैशन, बर्दाश्त भी रही है। इनमें से दातागंज बख्श, हजवेरी, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, सचल सरमस और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, ये प्लेसेस जो है रूहानी सुकून और इसी तरह फॉरएवर सेटिस्फेक्शन के लिए ये जगह विज़िट के काबिल है।